बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है उसका एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है ये लिंक करता होता है एटॉमिक साइज़ के साथ। यानी कि अगर आपको एटॉमिक साइज़ वाला ट्रेंड याद है तो फिर आप बआसानी जो है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बता सकोगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रहे थे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। बात क्लियर हुई कि हम क्या कर रहे थे। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किस पर बात की, हमने बात की थी कि हम किसी भी एक एटम को गैसियस फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे और फिर उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और वो क्या कहलाता था, आयनाइजेशन एनर्जी। और वजह क्या थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते थे तो पीछे जो बच जाता था एटम, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आता था। तो हम इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आयंस बनते थे। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। यानी कि आज हमने किसी भी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन नहीं करवानी, बल्कि क्या करवाने वहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के वहाँ पे रिमूवल नहीं करवानी। या आज हमने किस पर बात करनी है, हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना है किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर। डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज़ रिलीज्ड। रिलीज का क्या मतलब होता है? किसी भी एक एटम के अंदर से बाहर निकल जाना। ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ gaseous atom, when electron is added to a gaseous atom of an element in outermost shell to form an ion। अब बात मैं थोड़ा सा मुख्तसर कर लूँ और इस डेफिनेशन को आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर मैं कोई भी मिसाल ले रहा हूँ कि मैंने कोई एक एटम लिया था, उसके लास्ट शेल था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट करवाने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए, हमें क्या करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। जब हमने एनर्जी दी तो यहाँ से ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ गया। ठीक है। और उसकी वजह से पीछे जो स्पेशी बचा था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, यानी कि केट आयन बना था। अब जो है, अब इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि अब आपने किसी भी एटम के, ये लेट्स सपोज इसका लास्ट शेल है और इस लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना है, यहाँ पे ऐड करवाना है। तो होगा क्या, होगा ये कि उस एटम के अंदर से, इस एटम के अंदर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रहे थे तो आप एनर्जी दे रहे थे, और जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करवानी है तो आप उस केस में क्या होता है, उस एटम के अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। रीज़न क्या होती है? मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल आपको बता दूं ताकि आपके जहन में रहे। अब देखिए, मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है और कोई स्टूडेंट है, यहाँ से अंदर आना चाह रहे और अंदर टीचर भी हैं। ठीक। और अगर वो स्टूडेंट इजाज़त लेगा और उसे इजाज़त मिल जाती है तब वो अंदर आएगा। ठीक है। अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर आना चाह रहा है और टीचर अलाउ नहीं कर रहा, इसका मतलब है टीचर अपनी एनर्जी कम नहीं कर रहा। अब टीचर को इजाज़त देना पड़ेगी, टीचर इजाज़त देगा तब आप क्लास के अंदर एंटर हो सकोगे। ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब ये एटम है, ये बाहर से आना चाह रहा है और किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर आके ऐड होना चाह रहा है, और ऐड होना चाह रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक न्यूक्लियस है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाले हुए, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाए हुए। तो जब तक ये न्यूक्लियस जो है, जब तक ये न्यूक्लियस जो है ये आपको अलाउ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके ऐड नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि इस न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी कम करना पड़ती है। फिर ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ कर देता है। ठीक है। इतनी ही एनर्जी रिलीज़ कर देता है कि
जितने में इलेक्ट्रॉन्स आके वहाँ पे ऐड हो जाए। बात क्लियर हुई कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड करते हो किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। और रिज़ल्ट में बनता क्या है, रिज़ल्ट में देखें, रिज़ल्ट में बनेगा एन आयन। ठीक है, रिज़ल्ट में क्या चीज़ बनेगी, रिज़ल्ट में आपके पास एन आयन बनेगा। एन आयन किसको बोलते हैं, जब भी किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज आया था, केट आयन बना था। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, केट आयन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते। बात क्लियर हुई, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब उसकी रीज़न यहीं से देख के चले जाएं ताकि आपको आगे चल के फिर सारी बातें क्लियर हो जाए। अब मिसाल के तौर पे कोई भी मेरे पास एटम है, मैं क्लोरीन की एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स सपोज क्लोरीन था। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 8 7। ये टोटल हो गए इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कितने हुए, 17 प्रोटॉन्स हुए। अब होगा क्या कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन इस पर मज़ीद ऐड करोगे तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा। तो जो चार्ज ज़्यादा होगा तो वही एटम के ऊपर भी क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मैं दोबारा अब डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज़ रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू अ गैसियस एटम। इस बात को जहन में रखना है कि गैसियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम गैसियस से आइसोलेटेड वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन आउटर मोस्ट। और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल के अंदर ही ऐड होगा। ऐसे नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को आप इनर शेल के अंदर ऐड कर सको, क्योंकि जो सामने फर्स्ट जो बिल्कुल सामने में आएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करना चाहोगे, ये पहला शेल आ गया, ये दूसरा शेल आ गया, तो सबसे पहले फेस यही करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस ही में जाके क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अंदर जाके ऐड हो जाएंगे। बात क्लियर। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। रिप्रेजेंट किससे किए जाते हैं, रिप्रेजेंट ई डॉट ए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ई यहाँ से ए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेता हूँ कि एग्जाम्पल क्या होती है। जब आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हो तो किस हिसाब से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखो बेटा, ये आपके पास ये आपके पास अब एक क्लोरीन एटम की एग्जांपल ली गई है। अब देखो, क्लोरीन की एग्जांपल मैंने पहले भी कोट की, अब यहाँ पे देखो फिर समझो, फिर इसके अलावा मैं इसके साथ ऐड करूँगा एग्जांपल ऑक्सीजन की, फिर आपको बताऊँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ हो। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड भी करना पड़ती है। अब वो किस केस में करना पड़ती है, कैसे करना पड़ती है, क्यों करना पड़ती है, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले इस चीज़ को समझ के ऐसे चले जाए। क्लोरीन है, क्लोरीन सातवें ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब इसको अब तक लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे क्या होती है, 2 8 और 8। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, और मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर जो नेगेटिव साइन आया वो किस वजह से आया, इस एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन्स यहाँ पे कम है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई है -348.8 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। इसको मैयर किलो जूल पर मोल में ही किया जाएगा। ठीक है, अब इतनी एनर्जी इस पर से रिलीज़ हुई है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये वो नेगेटिव साइन नहीं जो हम सिंपली ले रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, रिलीज, एनर्जी का निकल जाना। ठीक है, एनर्जी का रिलीज हो जाना। यहाँ पे माइनस साइन का ये मतलब है, जहाँ प्लस साइन होगा इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी ऐड की गई है, एब्जॉर्ब हुई है। और यहाँ पे क्या हुई है, एमिट हुई है। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, एनर्जी वहाँ से क्या होती है, आउट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो जिसमें से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ये सेकंड, इन केस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन फिर क्या होगा। अब इसमें देखो,
पहले इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करना चाह रहे हैं जी हम किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 8, 2, 6। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन आगे आपके पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2, 6, 8 एटॉमिक नंबर होता है। इस केस में क्या है, 8 एटॉमिक नंबर है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक माइनस चार्ज आएगा। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -141.0 किलो जॉल पर मोल। माइनस का मतलब समझ आ गया कि यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड हुई है। अब इसको, इस चीज़ को लेके आ जाओ नीचे। अब यहाँ पे आपको तो पता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ था तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन गई थी। अब इस वाली को उठा लो, 2, 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गई इसके। इसमें अब मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, -2। अब जितने माइनस में चार्ज आएंगे ना, -1, -2, तो इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ऐड हुए। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो बेटा कि यहाँ पे अब हुआ क्या है कि अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हुई बल्कि यहाँ पे प्लस साइन है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या हुई है, एब्जॉर्ब्ड हुई है। एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ी है तब जाके सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। जबकि पहले वाले केस के अंदर एनर्जी रिलीज हुई थी। पहले वाला प्रोसेस कौन सा था, एक्सोथर्मिक। दूसरा वाला प्रोसेस कौन सा है, एंडो। ठीक है। अब इसको समझो हुआ क्या है। हुआ इसमें यह है कि देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर आपको बता दूं तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये आगे पहला शेल, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड वाला शेल, उसके अंदर थे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सातवां हमने यहाँ पे ऐड किया, जो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब इसको सबर में अगर आपको बता सकूँ इस तरह, 2 मिनट। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ गई। ऑलरेडी जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी थी 2 और 6, वो ये थी। अब यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो गया और एनर्जी क्या होगी, इतनी रिलीज़ हुई। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऑलरेडी यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन लेके आना चाह रहे हो, यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, या रेडी पेयर की फॉर्म में, या रेडी पेयर की फॉर्म में, या रेडी पेयर की फॉर्म में इसको पेयर अप होना है। तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सोचिए ज़रा। इस एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि चार्जेस सेम है। पॉजिटिव पॉजिटिव अगर साइन सामने आते हैं तो वो रिपेल करते होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन अगर सामने आते हैं तो वो क्या करते होते हैं, रिपेल करते होते हैं। तो अब इस केस में रिपेल कर रहे हैं तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन, जो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन है, उसको आपने कम करना है। उस कम करने के लिए आपको इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, और तब जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऐड होगा। आगे चलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड देखें जी। जैसे कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, और लेफ़्ट टू राइट वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और लेफ़्ट टू राइट ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और बिल्कुल सिंपल और आसान से रीज़न है। इस रीज़न को आप देखें। देखें, जब टॉप टू बॉटम हम आ रहे थे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था, लेट्स सपोज ये पहले वाले एटम का साइज़ है, टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा था, ऐसे ही था। और जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था,
कम हो रहा था। अब जब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा था तो आपके ख्याल से एक एटम है उसका साइज़ ही इतना है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है उसका होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा, या एक एटम, ये न्यूक्लियस है एटम है और उसका इतना बड़ा एटॉमिक साइज़ है, तो आपके ख्याल से इसका होल्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा होल्ड किस पे होगा आपके ख्याल से? सबसे ज़्यादा होल्ड इसका अपने पहले वाले शेल पे होगा, फिर इस पे कम हो जाएगा, फिर थर्ड वाले पे और कम हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगा उतना अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उतना अपने आखिरी वाले शेल के ऊपर क्या हो जाएगा, होल्ड कम हो जाएगा। तो जितना होल्ड कम होगा उतना ही आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना आसान होता है। इसी वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस का, इस एटम का जितना बड़ा एटॉमिक साइज़ हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट तक इतना ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, तो कम अमाउंट में एनर्जी क्या होगी वहाँ से रिलीज़ होगी और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बआसानी ऐड किए जा सकेंगे। जबकि जब एटॉमिक साइज़ छोटा है, इनके ऐसा फ्लोरीन ले लें, एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा है, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ आपके होल्ड में है और वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, ठीक है, जिसमें हज़ारों की तादाद से लोग हैं, तो आपके ख्याल से वहाँ पे एक बंदे का ऐड होना आसान है, या टोटल यहाँ पे चार ही बंदे बैठे हों और वहाँ पे ऐड होना आसान होगा बंदे का? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर यही होगा कि जलसे के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, स्टेज पे मौजूद बंदों को पता भी नहीं चलेगा कि एक बंदा यहाँ पे आके ऐड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे एक बंदा ऐड हो जाएगा, जबकि चार बंदे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी ऐड हो सकेगा। ठीक है, तो जितना कम एटॉमिक साइज़ होगा उतना आपके पास अ, जितना कम एटॉमिक साइज़ होगा, टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक साइज़ चूँकि ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। और लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये आज का लेक्चर था, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको कोई भी इशू हो तो मुझे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।